नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर विभिन्न एजुकेशनल वीडियो दिए जाते हैं तथा विभिन्न भर्तियों और वैकेंसीज़ के संबंध में जानकारी दी जाती है। उसके अलावा आपकी भर्तियों और वैकेंसी से संबंधित कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि का आर्डर तथा समय समय पर सरकार के द्वारा जारी शासनादेश इत्यादि। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज ये जानकारी है जिसके बारे में आप लोग कई दिन से पूछ रहे थे, टीटी की वैलिडिटी और इनवैलिडिटी के बारे में। वे विद्यार्थी जो अपीयरिंग के विद्यार्थी थे और या परसुइंग के विद्यार्थी थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एनसीटी ने अपना जवाब दाखिल किया है और उसने बताया है कि परसुइंग का अर्थ क्या है और अपीयरिंग का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आगे बढ़ने से पहले जो नए मित्र हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में ये जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई अपडेट होगी तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो आप लोग केस देख रहे हैं, स्पेशल लीव पिटिशन नंबर 18,905 ऑफ 2018। दोस्तों, ये केस चल रहा था मंगल सिंह एंड अदर्स और वर्सेस पिटिशनर स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स वर्सेस रिस्पोंडेंट। तो दोस्तों, इसमें एनसीटी जो था वो 5वां रिस्पोंडेंट था। एनसीटी ने अपना जवाब बताया है। एनसीटी से पूछा गया था कि आप लोग जो अपीयरिंग है या परसुइंग है, इसका अर्थ क्या मानते हैं। तो दोस्तों, उसके जवाब में एनसीटी ने अपना जो हलफनामा दिया है, उसमें एनसीटी ने बताया है कि ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं, इस हलफनामा में लिखा हुआ है, ए परसुइंग कैंडिडेट्स मीन्स कैंडिडेट हु हैज़ कंप्लीटेड द प्रोग्राम बट ही माइट हैव नॉट अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन और ही माइट बी अपीयरिंग द फाइनल एग्जामिनेशन और ही माइट हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन और ही माइट हैव पास्ड द फाइनल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, इसमें जो एनसीटी ने जो जवाब दिया है अपना, वो काफ़ी चौंकाने वाला जवाब है, काफ़ी विरोधाभास है। जो उसने पहले सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत जानकारियां देता रहा है, उसके काफ़ी विपरीत उसने ये जवाब दिया है। इसमें एक एनसीटी ने कहा है कि ए परसुइंग कैंडिडेट्स मीन्स, यानी कि वो अपीयरिंग के विद्यार्थी माने जाएंगे या परसुइंग के विद्यार्थी माने जाएंगे जिन्होंने जो है अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और वो अंतिम परीक्षा दे रहे हैं या परीक्षा दे चुके हैं, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और नीचे लिखा हुआ है, यह अंतिम जो सेमेस्टर है, जो अंतिम वर्ष है, उसकी परीक्षा देने वाले हैं और उन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, ये काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी विरोधाभास है जो पहले की सूचना के अधिकार के तहत जो देता रहा है। इसमें फर्स्ट या सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर वालों को नहीं माना गया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन्होंने अपना प्रशिक्षण कोर्स पूरा कर लिया है और अंतिम सेमेस्टर यानी कि उनका जो अंतिम जो एग्ज़ाम है और वो देने वाले हैं, या एग्ज़ाम दे चुके हों और या उन्होंने अपना कोर्स पूरा कर लिया हो। तो दोस्तों, अभी तो ये केवल हलफनामा है। इसके बाद में अभी जो है सरकार भी जवाब देगी, चूँकि इसमें सरकार भी पक्षधर है और यूपी जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं या जो विभाग है वो भी अपना जवाब देगा। तो दोस्तों, ये रही हलफनामा की बात। और अब मैं आपको ये बता दूं कि जो एनसीटी समय समय पर आरटीआई के जवाब में क्या कहता रहा है। दोस्तों, एक आरटीआई में ये पूछी गई थी कि इसमें 3 प्रश्न रखे गए थे कि क्या प्रशिक्षण कोर्स के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में पास की गई टीटी सर्टिफिकेट मान्य है। तो इसका जो जवाब दिया एनसीटी ने कि टीटी प्रमाण पत्र एक निर्धारित अवधि के लिए ही मान्य होगा, बशर्ते प्रशिक्षणरत कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका हो। अर्थात प्रशिक्षणरत कोर्स पास करने के बाद ही टीटी प्रमाण पत्र मान्य है। तो दोस्तों, इसमें यह लिखा कि जब आप लोग पास कर लेंगे तो आपका टीटी वो मान्य हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आप एग्ज़ाम तो दे सकते हैं,
अगर आप टीटी में पास हो गए और उसके बाद में आपका जो रिजल्ट आएगा प्रशिक्षण वाला, अगर उसमें भी पास हो गए, तब आपका जो है टीटी ये वैलिड हो जाएगा। फिर दोस्तों जो दूसरा सवाल पूछा गया है ये महत्वपूर्ण है कि क्या टीटी प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में इस प्रकार की कोई आवश्यक शर्त है कि अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में पास की गई टीटी प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब प्रशिक्षु टीटी परिणाम के घोषित होने से पहले ही प्रशिक्षण योग्यता सफलतापूर्वक पास कर चुका हो। तो दोस्तों नीचे देखिए ये लिखा हुआ साफ साफ कि इस प्रकार की कोई आवश्यक शर्त नहीं है कि टीटी प्रमाण पत्र सिर्फ तभी मान्य होगा जब आप प्रशिक्षण कोर्स टीटी रिजल्ट आने के पहले पास कर चुके हों। तो दोस्तों देखिए इसमें बिल्कुल अलग लिखा हुआ है हलफनामा के। और फिर दोस्तों नीचे लिखा हुआ है, तो जो तीसरा प्रश्न है ये और भी महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों के काम का है कि प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम वर्ष या सेकेंड सेमेस्टर में पास की गई टीटी मान्य है या नहीं। तो दोस्तों सारा मुद्दा तो इसी का है जो प्रश्न नंबर 3 है। तो नीचे लिखा हुआ है देखिए, प्रथम वर्ष या सेकेंड सेमेस्टर में पास की गई टीटी प्रमाण पत्र भी मान्य है बशर्ते प्रशिक्षणरत कोर्स को पास किया जा चुका हो, अर्थात प्रशिक्षणरत कोर्स को पूरा करने के बाद ही मान्य होगा। यानी कि आप जो है टीटी आपका जो मान्य होगा वो प्रशिक्षण की जो अवधि होती है उसके बाद से आपकी जो है टीटी की वैलिडिटी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों टीटी में जो आरटीआई थी उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ कि चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकेंड सेमेस्टर में हो, आपका जो टीटी है अगर आपने पास कर लिया है तो प्रशिक्षण के बाद मान्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे जवाब हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में अभी तो हलफनामा ये दिया है, एनसीटी ने अपना बिल्कुल उलट हलफनामा दिया है, तो इसके बाद में विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा, परीक्षक नियामक प्राधिकारी को मौका दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद में ही कोई निर्णय आ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये रही अब तक की जानकारी। फिर जैसे ही कोई नया अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। और हाँ, जो हलचल हुई थी, जो विद्यार्थी टेंशन में थे, तनाव में थे, जिनका चयन हो चुका है, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उनको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल हलफनामा है। उसके बाद में बहुत सारे मौके हैं सरकार को देना है, वो देगी। और तो ठीक है दोस्तों, तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है।